देखो स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, हम आर्टिकल का टॉपिक पढ़ रहे थे। नो मैम। हाँ जी, नो मैम, ब्लैक ब्लैक शो हो रही है। सभी के पास देखना, आपके पास रेंज नहीं होगी। और किसी बच्चे के पास स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो हनी, नो मैम, विजिबल है। विजिबल है? विजिबल है या नहीं? यस मैम, विजिबल है, दिखाई दे रहा है मैम। दिखाई दे रहा है विजिबल है कंटेंट वो। ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यस यस मैम। मैम। तो इसमें हमने पढ़ लिया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग पढ़ लिया था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली थी और ये भी पढ़ लिया था भी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है वो किन किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, किन किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं, है ना। तो जिस तरह से ये क्या कहता है, कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से कंटेंट आते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसमें कौन कौन से थे, जैसे नेम क्लॉज था, ऑब्जेक्ट क्लॉज था, लायबिलिटी क्लॉज था। तो इसी तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी कंटेंट हैं। तो ये क्या कहते हैं, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंटेंट आते हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। तो इसमें हम कंटेंट पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है द एक्सटेंड टू विच रूल्स ऑफ टेबल ए शैल बी एप्लीकेबल। टेबल ए क्या था? टेबल ए क्या था बच्चों? क्या बताता है टेबल ए? हेलो, कौन बताएगा टेबल ए क्या होता है? नहीं बनाते हाँ उसके स्थान पर जो रूल्स बनाते हैं। हाँ, जो कंपनी वो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो थी ना, उनके पास ऑप्शन था या तो वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनाएंगी। अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती हैं तो वो उसकी जगह पर किसको फॉलो कर सकती हैं? टेबल ए को। यही था, टेबल ए के जो रूल्स हैं वो उन कंपनीज का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन माना। तो इसमें ये क्या कहता है, इसमें कंटेंट क्या आएगा भी, किस लेवल तक एक कंपनी जो है टेबल ए के रूल्स को फॉलो करेगी। इसके अलावा सेकंड है रूल्स फॉर अडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, कितने टाइप्स के जो शेयर्स हैं वो कंपनी में होंगे, उन शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो क्या होंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगी, इसकी अलॉटमेंट क्या होगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा, लीन ऑफ शेयर्स क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक क्या होगा, राइट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे। तो इस तरह की ना ये काफ़ी सारे इसके कंटेंट हैं। इसमें कंटेंट दे रखे हैं 25। तो इसमें से एनी 20 आप लर्न कर लेना, ठीक है। इसके बाद जैसे राइट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाइंडिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसके ये अलग अलग जो कंटेंट है वो आप लर्न कर लेना, इसमें से कोई भी 20। इसके बाद जो मेन जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर बदलाव करना है तो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किस तरह से बदलाव कर सकती है, उसके लिए क्या प्रोसेस कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो जैसे आपने पढ़ा था अभी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था उसको चेंज करना थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी थी। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसमें बदलाव करना मेमोरेंडम के मुकाबले थोड़ा आसान है। तो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार इजीली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर सकती है। तो इसके लिए कंपनी को जो है दो मतलब जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी अंडर सेक्शन 14 कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी कंडीशंस दी गई हैं कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करते टाइम मेमोरेंडम में जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकती जिससे क्या हो, मेमोरेंडम में जो कंडीशंस दी गई हैं उनका उल्लंघन हो। तो कंपनी जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करते टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंडीशंस दी गई हैं उनको ध्यान में रखेगी। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करते टाइम कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। कोई भी अल्ट्रेशन इस टाइप का नहीं होगा जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो।
इसके बाद ये क्या कहता है, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। देखो फर्स्ट है प्रपोजल अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना है तो क्या होगा, पहले एक प्रपोजल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड क्या डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जनरल मीटिंग का टाइम एंड डेट डिसाइड करेंगे, किस टाइम पर और किस डेट को जो है जनरल मीटिंग की जाएगी। इसके बाद मीटिंग के लिए एक जो नोटिस है वो ड्राफ्ट किया जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, जो सेक्रेटरी है वो क्या करेगा, मीटिंग को होल्ड करेगा। इसके बाद क्या होगा, इस मीटिंग में क्या किया जाएगा, अल्टरेशन के लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और रिजोल्यूशन पास होने के विदिन 30 डेज जो है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको देनी होगी, आरओसी को देनी होगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास देनी होगी। इसके बाद है अल्टरेशन रिलेट्स टू कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। अगर ये क्या कहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर इस टाइप का बदलाव करना है जिसमें क्या होगा, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलाव करने की बात है, तो इस केस में क्या होगा, जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी परमिशन लेनी होगी, उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद जब रीजनल डायरेक्टर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने के लिए परमिशन दे देगा तो इसके बाद उस अप्रूवल की जो प्रिंटेड कॉपी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास विदिन 15 डेज जो है फाइल करनी होगी। इसके अलावा अगर कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किए गए हैं वो अल्टर्ड आर्टिकल की 6 कॉपीज़ किसके पास जमा करानी होंगी, स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा करानी होंगी। तो इस तरह से एक कंपनी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर सकती है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो कंटेंट है उसमें से आप कोई भी 10 या 20 लर्न कर लेना। ठीक है बच्चों, अब किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो पूछो।